नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, देश की राजधानी दिल्ली में आई बाढ़ की चर्चा सारे देश में हो रही है, बल्कि चर्चा सारी दुनिया में हो रही है, क्योंकि देश की राजधानी में दुनिया भर के देशों के दूतावास भी हैं। लेकिन बाढ़ की चर्चा से ज्यादा बाढ़ की राजनीति की चर्चा हो रही है। कहते हैं कि 45 साल पहले इतनी भयानक बारिश हुई थी और 45 साल बाद उस बारिश के रिकॉर्ड टूटे हैं। या यूं कहें कि 45 साल पहले जितनी बारिश हुई थी उतनी अब हो गई है, और 45 साल पहले 1978 में जितनी बाढ़ आई थी उतनी ही बाढ़ अब आ गई है। लेकिन 45 साल पहले दिल्ली में विधानसभा नहीं थी, मुख्यमंत्री नहीं थे। तब दिल्ली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल थी और मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के कालका दास थे। पुराने लोग बताते हैं कि उस वक्त मैनेजमेंट बहुत अच्छे ढंग से हुआ था। शीला दीक्षित जब मुख्यमंत्री बनी तो उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल में भी 4 बार बाढ़ आई थी। लेकिन शीला दीक्षित ने कभी भी हरियाणा सरकार या केंद्र सरकार को दिल्ली की बाढ़ के लिए यमुना का जल स्तर बढ़ने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया। जैसे इस समय दिल्ली के पढ़े लिखे मुख्यमंत्री केजरीवाल केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। बाढ़ से दिल्ली की जो दुर्गति इस बार हुई है, वैसी दुर्गति 1978 में नहीं हुई थी। जबकि उस समय ना तो ऐसी टेक्नोलॉजी थी, ना ऐसे संसाधन थे, ना केजरीवाल जितना पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री था। वह खुद को देश का सबसे पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री बताते हैं और देश के प्रधानमंत्री को अनपढ़ बताते रहते हैं। लेकिन जब फंस जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता, तो तुरंत हाथ खड़े कर लेते हैं। जैसे कोरोना के समय हुआ था, जो हाल दिल्ली का हुआ था वैसा बुरा हाल देश के किसी राज्य का नहीं हुआ था। तब देश के गृह मंत्री अमित शाह को दिल्ली की कमान संभालनी पड़ी थी। वैसे तो विधानसभा में खड़े होकर केजरीवाल कहते हैं कि वह दिल्ली के मालिक हैं। उपराज्यपाल कौन होता है, देश का गृह मंत्री या प्रधानमंत्री कौन होता है, जनता ने मुझे चुना है। लेकिन जब दिल्ली की कोई समस्या इतनी भयानक हो जाती है, पानी सर से ऊपर चला जाता है, तो गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखते हैं कि आइए हमें बचाइए। दिल्ली तो आपकी भी है, जितनी जिम्मेदारी हमारी है उतनी आपकी भी है। लेकिन विधानसभा में उनका स्टैंड दूसरा होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में उनका स्टैंड दूसरा होता है। और इस बार भी उन्होंने बड़े पोलाइट ढंग से अमित शाह को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में कहा है कि अगर हो सके तो हरियाणा में हथनी कुंड बैराज से पानी धीरे धीरे छोड़ा जाए, इतनी स्पीड से ना छोड़ा जाए। उनका कहने का मतलब यह था कि हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, इसलिए दिल्ली डूब रही है, इसलिए दिल्ली में बाढ़ आई है। अब इस पढ़े लिखे मुख्यमंत्री को यह भी नहीं पता कि हथनी कुंड बैराज है, बांध नहीं है कि जहां से पानी को रोका या चलाया जा सके। जहां पहाड़ों से आ रहे पानी और बारिश के पानी को रोका या छोड़ा नहीं जा सकता। सीमा से ऊपर पानी आएगा, बैराज से ऊपर पानी आएगा तो वह रुकेगा नहीं, वह आगे जाएगा ही। यह बात हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को देश के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मुख्यमंत्री केजरीवाल को समझानी पड़ी। लेकिन उन्हें तो दिल्ली की बाढ़ के लिए हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहराना था, इसलिए अपनी अनपढ़ता दिखा दी। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक ऐसा फर्जी वीडियो शेयर कर दिया है जिसमें 3 आदमी बैराज पर खड़े हैं और उनमें से एक आदमी दिखा रहा है कि हथनी कुंड बैराज से जानबूझकर दिल्ली की तरफ पानी छोड़ दिया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश की तरफ नहर सूखी पड़ी है। केजरीवाल की यह प्रॉब्लम असल में यह है कि वह दिल्ली सरकार के अफसरों से सलाह नहीं करते, उनसे पूछते नहीं, उनसे पूछकर
टेक्नोलॉजी, स्थिति, वास्तविकता, ऊपर नीचे क्या है, क्या कारण है, वो जाने अगर अफसरों से, तो उसके बाद अगर वह ट्वीट करें या बयान दें तो ज्यादा अच्छा हो, उसमें बेहतर नॉलेज निकलेगा उनका। लेकिन वह अफसरों से सलाह नहीं करते, उन्हें वह अपना नौकर समझते हैं। और उपराज्यपाल ने विदेशों से पढ़कर केजरीवाल की सेवा करने आए उन 437 एक्सपर्ट्स को हटा दिया है, जिन्हें 3.25 लाख रुपए महीना देकर वह उनसे सरकार चलाने की सलाह लिया करते थे। तो केजरीवाल मजबूर है, सलाह किससे लें? जब दिल्ली पूरी तरह डूब गई थी, महात्मा गांधी की समाधि ने भी जल समाधि ले ली थी, तब केजरीवाल को पता चला कि प्रॉब्लम हथनी कुंड बैराज में नहीं थी। प्रॉब्लम तो दिल्ली के आईटीओ के पास बने ड्रेनेज में थी। उस ड्रेनेज के दरवाजे बंद हो जाने के कारण यमुना का पानी शहर में घुस रहा था और इस कारण ही यमुना का लेवल भी बढ़ रहा था। जब तक केजरीवाल सरकार को पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पर जैसा केजरीवाल खुद, वैसे उनके मंत्री। सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर ठिकरा फोड़ दिया कि ड्रेनेज को ठीक करने के लिए एनडीआरएफ की टीम समय पर पहुंच जाती तो इतना नुकसान नहीं होता। 14 जुलाई को जब सब तरफ हाहाकार मच गया तो केजरीवाल ने दोपहर 12 बजे खुद ट्वीट करके सेना और एनडीआरएफ की मांग की। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी और उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी कि एनडीआरएफ को मौके पर भेजा जाए और स्थिति को संभाला जाए। जबकि सौरभ भारद्वाज का बयान उससे पहले ही आ गया था कि एनडीआरएफ की टीम से हमने समय पर आ जाती तो इतनी समस्या खड़ी नहीं होती। अब एनडीआरएफ को क्या सपना आया था कि प्रॉब्लम कहां पर है? या आपने एनडीआरएफ को जब बुलाया ही नहीं तो उससे पहले एनडीआरएफ की टीम आकर के कैसे समस्या को सॉल्व कर देती? एकदम नकारा साबित हुई केजरीवाल सरकार ने। संकट की इस घड़ी में भी सिवा राजनीति के और कुछ नहीं किया। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने कहा है कि केजरीवाल सरकार ने समय से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कर लिया होता, विज्ञापनों की बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर की चिंता की होती तो दिल्ली को ये दिन नहीं देखने पड़ते। कांग्रेस ने तो यहां तक कहा कि गलती दिल्ली की जनता की है जिसने केजरीवाल को चुना। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और उपराज्यपाल और केंद्र के कई मंत्रियों ने कहा है कि ऐसे संकट के काल में भी केजरीवाल को राजनीति करने के सिवा और कुछ नहीं आता। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।